वेलकम टू रूही की कहानी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। चलो फिर आगाज़ करते हैं आज की कहानी की। ये कहानी है बलिहारपुर की पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। सुरेंद्र कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था। लेकिन सुरेंद्र चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपने बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी मोहिनी भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। सुरेंद्र जोर से ब्रेक लगाता है। तभी वह काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगी। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता है। गुर्राते गुर्राते वो मोहिनी के ऊपर चढ़ जाती है। वो उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे ज़ोर से दबोचा हुआ होता है। तब सुरेंद्र बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और मोहिनी को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर सुरेंद्र एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली ज़ोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होते देख दोनों डर जाते हैं। सुरेंद्र, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? मोहिनी, गांव वाले सही कहते हैं कि ये रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली ज़रूर कोई भूत थी। सुरेंद्र, तुम भी ना? जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियाँ और जानवर तो होते ही हैं। मोहिनी, होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। सुरेंद्र ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली, उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वो कुछ सोच पाता तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। मोहिनी, अब किसका इंतज़ार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। वे दोनों घर लौटे, लेकिन सुरेंद्र के आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो सुरेंद्र को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो उन गहनों को किसी भी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन सुरेंद्र अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और मोहिनी की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सुरेंद्र अपनी बाइक से चला जा रहा था। तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी, जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन कहाँ से आई। वो उससे कुछ पूछता, तभी वो उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, दुल्हन, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ। मुझे शहर जाना है। क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? सुरेंद्र, लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़ों में हो और लोग कहाँ हैं? दुल्हन, क्या बोलूँ भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वो वहाँ गए, तभी उनकी चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर वहाँ गई तो देखा वो वहाँ मरे पड़े हैं। सुरेंद्र, तुम्हारा पति मर गया? दुल्हन, हाँ वो मर गए। उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने दे दूँगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर सुरेंद्र के कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया ही था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया, वो लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और सुरेंद्र धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में सुरेंद्र पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहाँ पर पहले से ही धुएं से भरी कई सारी बोतलें थी। चुड़ैल, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कहीं के। कल अमावस्या है। कल मैं इन सब को इनके असली रूप में ले आऊँगी और इन सब को मारकर इनके आत्मा पर कब्जा कर लूँगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूँगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफ़ी हो गई थी। सुरेंद्र के घर नहीं पहुंचने पर मोहिनी को चिंता होने लगी।
पूरी रात मोहिनी ने सुरेंद्र का रास्ता देखा, लेकिन सुरेंद्र नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चला गया है। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और सारी बात बताई। मुखिया: बेटी, सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए थे क्या? मोहिनी: जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति का ना लौटने का क्या संबंध है? मुखिया: कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। मोहिनी: आखिर आप सभी को वहाँ से जाने से मना क्यों करते हैं? क्या राज है उस रास्ते का? मुखिया: बेटी, कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर पड़ गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया वापस नहीं लौटा। मोहिनी: मैं वहाँ आज जाऊँगी और अपने पति को वापस लेकर आऊँगी। मुखिया: वहाँ से कोई नहीं लौटता बेटी, वहाँ जाना जानबूझकर मौत को गले लगाना है। लेकिन मोहिनी ने उनकी एक न सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मशाल भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास से उन्हें मंत्र की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सभी छिपकर देखने लगे। देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। चुड़ैल: है शैतानी ताकत, प्रकट हो। देख, मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे के बाद मैं इन्हें आज़ाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मारूंगी। इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनके आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बॉटल पर मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा, क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले: अरे ये तो भीमा है। इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी, और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। तांत्रिक: वे गायब नहीं हुए थे, ये चुड़ैल ने सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। मोहिनी: पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति तो कुछ नहीं किए थे। तांत्रिक: तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था। वो भी इसके गहनों के चक्कर में आ गया था। इसे अपने सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे ही, लेकिन 11वीं की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें ही कर रही थी कि चुड़ैल अपनी आंखें खोली और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मशाल को उसके ऊपर फेंका। वो जलने लगी। इस बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल गए। सुरेंद्र भी उनमें से एक था। उसे देखकर मोहिनी रोने लगी। चुड़ैल: ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक। इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था। तुमने इन दुष्टों को आज़ाद करा दिया। तांत्रिक: इनकी गलती की सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही थी, ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। सुरेंद्र के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच न करने की कसम खाई और उस दिन के बाद वो रास्ता भूतिया नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरी कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।